नमस्कार। आसाराम बापू के केस में जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल में गुजरात हाई कोर्ट ने उनको 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया था। और जोधपुर का एक ऐसा मामला सामने आया जिस मामले के बारे में आप जानते हैं कि उसका पिता, जिनका नाम है करमवीर, जिन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बम बम ठाकुर जी। तो ज्यादा ना देर करते हुए बम बम ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत है बम बम। नमस्कार विशाल जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार, धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के वो हम लोग को सुनने के लिए आते हैं। तो आपने तो जिक्र कर ही दिया कि जो अहमदाबाद से बापूजी को जमानत मिल गया है और जोधपुर से जमानत मिलना बाकी है। और हम लोग कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट ने कल की तारीख को, और परंतु आज उन्होंने सरेंडर करने के लिए कहा। अभी बापूजी को जेल जाना पड़ा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये तो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो तो होगा, एक्सटेंशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अहमदाबाद कोर्ट से हम लोगों को बापू की मेडिकल कंडीशन को देख के उनको उपचार के लिए आगे के लिए 3 महीने के लिए दे दिया, लेकिन जमानत दे दिया। लेकिन जोधपुर मामले में जो करमवीर है, जो तथाकथित पीड़िता है, उसके जो पिता है, वो एक समस्या खड़ा कर दिया है। वो ये कह रहा है कि बापू जी के बाहर आने से नहीं जानता। तो कैसे हास्यास्पद बात कर रहा है आप सोचिए 3 महीना से बापू जी बाहर। तो इस 3 महीना में मेरे अंजान में तो कोई ऐसा बात नहीं है जिससे ये पता चले कि करमवीर के ऊपर कोई भी ऐसा हमला हुआ हो या उसके साथ कोई ऐसा षड्यंत्र हुआ हो जिससे, या कोई मारपीट हुआ हो उसके साथ। और ना ही कहीं शिकायत दर्ज करवाया उन्होंने, ना कोई मीडिया में कभी बयान आके दिया मेरे साथ में कुछ हुआ है, हुआ या हमला हुआ है। फिर ये बातें करना कि अब बापूजी को जो जमानत मिलेगा तो मुझे मेरे जान से खतरा हो सकता है। इस बातों से ये लगता है कि करमवीर को इस बात से दिक्कत नहीं है कि बापूजी को हमला नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं। उसको इस बात से दिक्कत है कि बापूजी को जमानत क्यों मिल रहा है, बापूजी आए नहीं तो आप एक बात बताइए कि इस मामले में जो आप बता रहे हैं, तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया। जैसे आरोप ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा रखी है और वैसे घूम फिर रहे हैं, और फर्जी ये स्टोरी तैयार की गई है। लड़की के पिता का आरोप है, जो कि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है ये लड़ाई ऐसे ही है या कोई उसके पीछे है? खुद ही फर्जी व्यक्ति है, जिसने एक संत के ऊपर अपनी बेटी से फर्जी मुकदमा लगवा दिया हो, वो कह रहा है कि दूसरे आदमी फर्जी। भैया, मेडिकल संस्थान है एम्स, भारत की सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, और वो कह रहा है कि उनके जो एंजियोग्राफी हुआ उसमें हृदय में 3 ब्लॉकेज है, 2 नसों में 3 ब्लॉकेज है, 99%, 90% और 78%। अब एम्स के इस जो रिपोर्ट है उसको झुठलाने की बात कर रहे हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति क्या है और ये किस तरीके से उन्होंने जो घृणा बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है बेवजह बापू को लेकर, वो स्पष्ट होता है कि ये आदमी धूर्त है। जो बदला लेने की भावना, जो कल्कि अवतार वाला मामला है, आप उससे हमको विस्तार में चर्चा करेंगे। उस मामला में जो बापू ने इसको डांटा था, उसकी बदला की भावना है। और कुछ लोग बस चारों तरफ से उसको लोग मिल गया कि भैया तुमको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और लोग में फंस के उसने अपने बेटी से एक अपराध। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र है जो काम कर रहा है और वो मतलब वो बदला ले रहा है आसाराम बापू से? बताइए ना कि जोधपुर का मामला वो बताता है। जोधपुर में हमारे बेटी के साथ और रहे हैं। लड़की कहाँ पढ़ती थी? दोबारा में। उनका घर कहाँ था? शाहजहाँपुर में। FIR कहाँ हुई? दिल्ली में। लड़की की 4 बयान है, 0 FIR के दौरान, FIR के दौरान, 164 के बयान के दौरान, और फिर ट्रायल में। सब जगह भिन्नता है। कैसे हो रहा है भिन्नता? हुई एक बात जो तुम्हारे साथ हुआ, और मेडिकल रिपोर्ट में, जो मेडिकल रिपोर्ट उसका हुआ लड़की का, उसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है उसके साथ में जो है कोई भी ऐसे कृत्य नहीं हुआ है, कोई भी छेड़खानी नहीं है, उसके शरीर पे कोई भी रोज़ का निशान नहीं है। फिर कैसे कह रहे हैं हम लोग कि भैया जो लड़की ने कहानी बताई और वो सत्य है? और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको भी अगर कहते हैं, उसको भी अगर पढ़ते हैं, उसमें भी ये कहता है कि कोई भी जो बापू का आरोप लगा है वो सिद्ध नहीं होता है, लेकिन सिर्फ हम लड़कियों के बयान के आधार पर उनको सजा सुना दे रहे हैं। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का साधारण नहीं, तो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग बड़े नेता हैं गुजरात के लोग, वो लोग नहीं चाहते बापू जी से बाहर है। और ये जो करमवीर है वो RSS का नेता है।
आरएसएस का नेता है, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आप जांच करवा लीजिए। हम जो बात कर रहे हैं वैसे हवाई बात नहीं करते। तो मतलब आप ये कहना आपका है कि कोई संघी उसको फंसा रहा है? संघी कह रहे हैं ना, बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं ना, जिनको इस बात से खतरा था, क्योंकि बापूजी वास्तविक धर्म की बात करते हैं और आरएसएस और बीजेपी फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, बापू सनातन की बात करते हैं। बापूजी वास्तविकता जो धर्म है, मानव से महामानव, महामानव से परमात्मा को प्रकट कर देने वाला विचारधारा, उसको लेकर चल रहे हैं। और इन लोगों का क्या है, वोट बैंक साधने के लिए धर्म क्या कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग बने हैं। तो इनकी हिंदू धर्म अलग है और हम लोगों के जो सनातन धर्म है वो अलग है। नहीं मतलब ये जो आपका आरोप है कि जो आसाराम बापू है उनको फंसाने के पीछे जो आदमी था जिसने मतलब जिस लड़की ने पूरा सब कुछ किया, उसका बाप ही संघी है। हाँ, ये तो एकदम से, मैं कोई मजाक तो थोड़ी कर रहा हूँ। तो सब कुछ जग जाहिर है, वहाँ पर नेता है और उनको सुरक्षा भी मिल गया बापू के ऊपर आरोप लगाने के बाद, और बड़ा नेता बन गया आरएसएस का। तो आप ये बताइए, जब ये नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जब आप लोग अभी प्रदर्शन करते हैं तो उसका बयान आता है कि हमें ना आसाराम बापू से जान को खतरा है, वो हमारे ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। अभी जब उनको जमानत मिली थी 3 महीने की, जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, हल्की बात है। सुनिए मुझे, तो उस समय भी तो उसने यही बात कही थी। तो क्या इसके पीछे आपने ये बोल दिया, गंभीर आरोप लगाया कि वो संघी है, तो क्या ये संघी तो सिस्टम में उसके पीछे काम कर रहा है? बिल्कुल, मैं क्या बोला, हम क्या बोल रहे हैं, मैं बोलूँ तो मत मानिए। सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं और सब लोग जानते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं हम लोगों को, खुल के बोलते हैं कि अगर मेरे बापू जी आज जेल में है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ से निकला, आरएसएस का है। वो लोग नहीं चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये मामला जो है, जैसे कि उनको गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, अब मामला फंस गया जोधपुर हुआ, उसमें उसी लड़की का मामला है जो शाहजहांपुर की लड़की थी, जिसके बाप के बारे में आप बता रहे हैं कि करमवीर जो है वो संघी करमवीर है। ये आप सही मतलब कैसे संघी करमवीर है। वो आदमी लगातार दिशा जाहिर कर रहा है कि मेरे साथ खतरा हो सकता है, मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो फिर ऐसे कंडीशन आपको मतलब कैसे करेंगे? मगर उसके बोलने से मैंने क्या बोला कि कोर्ट ना, एक बार तो तुमने लड़की को, बालिग लड़की को नाबालिग बनाकर बापू को फंसा दिया, ठीक है, पर बार बार ऐसा करने में तुम सफल हो जाओगे, ऐसा हर बार होता नहीं। एक बार तुमने लड़की नई कहानी रची और ये दुनियादारी बता दी, अब तुम बोल रहे हो कि हमारे जान में खतरा है, तो तुम कोई रिकॉर्ड तो दिखाओगे ना कि हमको इसके पहले हमला हुआ है, आगे हमला हो सकता है, या अभी वो जो 3 महीने बाहर थे उस दौरान हुआ है। ऐसे कोर्ट में प्रोपेगेंडा से थोड़ी काम चलता है। इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि बापू जी सब सुनते लोगों से मिले, तो बात मैंने कई चैनलों पर बात की और आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि बापू करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक गुरु। हम लोग के अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोगों के 5-25 से 50-100 लोग रिश्तेदार होते हैं या 1000 लोग जानने वाले होते हैं, उसमें से भी लोग समय निकाल के हालचाल लेने आ जाते हैं। करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक गुरु है, जिनसे लगाव है, जिनकी लोग भक्ति करता है, पूजा करता है, उनसे लोग उनका हालचाल लेने नहीं जाएंगे। जब सत्संग की बात आती है तो वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका अवहेलना है। नहीं, मैं ये नहीं कह, सत्संग नहीं हो रहा, वो हाल चाल लेने जा रहे हैं। और बापू जी के पास कभी कोई आता है, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, तो बापू जी धार्मिक गुरु हैं, तो वो तो धर्म की बात ही करेंगे ना। और धर्म की बात तो तुम सत्संग कहोगे, वो तो है भी सत्संग वैसे कि बात सत्य की होगी, तो सत्संग की बात अगर कर रहे हैं तो कोई गुनाह थोड़ी है। तो अपने देश में कभी सुना है कि कोई बात कर लेने लोगों से गुनाह हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो अगर अवहेलना सब मानी जाती, जब बापू को पंडाल लगा देते और प्रचार करते कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, तब माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है। ऐसे क्या अवहेलना है? अभी तो लोग आ रहे हैं, दर्शन के चले जा रहे हैं, बात हाल चलने के चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह रहा था, जो आपने बोला कि लड़की ने 4 बयान बदले हैं, तो वैसे कंडीशन में आप लोगों की लीगल टीम क्या कर रही है? हमारी लीगल टीम ना अपनी कमी, और यही कारण है कि एकदम जिसको ना एक दिन किसी को जेल नहीं जाना चाहिए था, उस फर्जी केस में बापू को 12 साल से जेल में रहना ही पड़ रहा है। उनको सजा भी करवा दिया इन्होंने। और यह नहीं, खाली वहाँ पे नहीं, क्या कहते हैं, जोधपुर में नहीं, इन्होंने अहमदाबाद में भी सजा करवा दिया है। ये अभी जो आप मेडिकल ग्राउंड पे ट्वेल देख रहे हैं ना, ये इनका कोई करामत नहीं है। एक बापू ने का एक साधक था बाहर का, वो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, नोएडा का लड़का है, वो बाहर से आया और उसने कर दिखाया जो 12 साल में नहीं कर पाए। और इससे स्पष्ट होता है कि अगर सही नीयत के साथ में सही तरीके से काम किया जाए तो बापू जी को जवाब मिल सकता था।
बापूजी बरी हो सकते थे, और बिल्कुल भी ये केस झूठा है, बेबुनियादी है, ये बात साबित होता है। और ये बात भी साबित होता है जो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जो लोग हैं आश्रम के लोग जो लीगल टीम में है, खासकर बाकी के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, तो जो खासकर लीगल टीम है वो लोग निकम्मी है, बदमाश है। इस बात से साबित हो रहा है कि बापू जी ने उसको हटा के बाहर वालों को भरोसा जताया है। कितनी बड़ी बात है, तुम घर में हो, तुमको नकार दिया कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, हम बाहर वालों को नियुक्त करेंगे, और बाहर वाला आता है और बाहर वाला काम करके दिखाता है, बापू बाहर आता है। तो फिर अभी तो क्या हुआ उसका, तो 31 को खत्म हो गया था। नहीं तो आज उनको जेल जाना पड़ा है। कल अब फिर से जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है जेल पे। आज उन्होंने कोर्ट ने कहा था मैं सिलेंडर का तो आपको खत्म हो गया उनको, तो वो आज जेल में गए, उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, फिर भी उनको जेल में जाना पड़ा है। हो सकता है उसके बाद हॉस्पिटल जाए या जैसे भी हो, लेकिन अभी तक का जो स्टेटस है उस हिसाब से जेल में है, और उनको जेल ले गया गया है, और कल इस पर सुनवाई होनी है। परंतु जो इतना ही नहीं, मैं बापू जी को अहमदाबाद केस में जमानत तो मिल गया है, लेकिन अगर उस केस को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा जिस तरीके से बापू जी की निर्दोषता के जो प्रमाण थे उसको कोर्ट से दूर रखा गया। इसी तरीके से जिस तरीके से बापू की गंभीर स्थिति है बीमारी का, वो स्थिति को कोर्ट से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो धन्य है वो जो वकील लेके आया, और उसमें कुछ नए लोग जो है उसमें अपना जो सेवा करते हैं वो लोगों ने कुछ रिकॉर्ड रखा था, जिसके आधार पर बापू जी को रिलीफ मिल पाया। नहीं तो इन्होंने तो जो 3 महीने में इलाज करवाया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखे थे, इस कारण बहुत समस्या झेलनी पड़ी। उसके बाद जोधपुर के अहमदाबाद के से जमानत मिली है। जोधपुर में जरूर कर्मवीर समस्या खड़ा करने आया है, लेकिन उम्मीद है हम लोगों को अब कोर्ट को समझ में आई है और जरूर न्याय करेगी बापू जी को उपचार। तो ये थे हमारे साथ बम ठाकुर, जो कि आसाराम बापू के साधक हैं और लंबे समय से न्याय के लिए अलग अलग मंचों से आवाज उठा रहे हैं। आज हमारे साथ भी थे, तो बहुत धन्यवाद बम ठाकुर से। बहुत